क्या आप जानते हैं कि आपके घर ज़मीन ही आपकी सेहत और सफलता का रोक और चयन कर रही है। कहने का मतलब यह है कि क्या आप जानते हैं कि आपके घर की ज़मीन ही आपकी सेहत और सफलता को रोक रही है। सिर दर्द, नींद की कमी, थकान, साथ ही साथ बार बार असफलता, ये सब सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि यह एक जियोपैथिक ट्रेस का असर हो सकता है। नमस्ते आप सभी को, मैं आपका दोस्त और होस्ट अमोल अरविंद जोशी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वास्तु के अंतर्गत जो है वह जियोपैथिक ट्रेस के बारे में। हालांकि इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं है। लगभग एक 15 से 20% ही लोगों को इसकी अवेयरनेस है, इसकी जागरूकता है। अगर यह जागरूकता आप सभी में आ जाएगी तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी तरीके से सकारात्मक तरीके से कार्य करना शुरू कर देंगी, क्योंकि यह जो है वह एक खतरनाक तरीके से एक्ट करने वाला एक सिम्टम है जो धीरे 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 सारी चीज़ों को ग्रसित कर लेता है। तो आज इसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि यह जियोपैथिक ट्रेस किस तरह से वर्क करता है आपके घर के अंतर्गत। तो चलिए आगे बात करते हैं। जियोपैथिक ट्रेस का मतलब क्या है? एग्जैक्टली जियोपैथिक ट्रेस यानी क्या होता है? यह होता है धरती की नकारात्मक ऊर्जा की लाइन जो घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री यानी जितने भी ज़मीन पर वर्क कर कर आप इस्टेब्लिश कर कर काम करने वाले हो उस सभी के स्तरों पर उसके अंतर्गत जो चीज़ आती है उसे जियोपैथिक ट्रेस कहते हैं। मगर यह कार्य किस तरह से करती है? उसकी जो लाइन है वो लाइन आपके जीवन में आकर आपको मानसिक शारीरिक समस्याएं पैदा करती है। साथ ही साथ वास्तु दोष और भूदोष, वास्तुशास्त्र में इसे क्या कहा गया है कि वास्तुशास्त्र में इसे भूदोष और ऊर्जा दोष कहा गया है। अब इसके बिंदु जो है इसको किस तरह से पहचाना जाए, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव होता है यह हम जानेंगे। लगातार सिर दर्द होना किसी भी चीज़ की वजह से, यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा सर बहुत दुख रहा है, गोली लेने के बाद भी उसका असर नहीं होता है, तो यह सिम्टम है कि उस जोन में अगर आप जाकर रुकोगे तो वह गोली लेने के बाद भी इम्पैक्ट डालता है और वह उसका रिजल्ट आने नहीं देता। उस जोन से बाहर जाओगे तो रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उससे लगातार सिर दर्द बना रहता है। नींद न आने की समस्या आजकल तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके पीछे का कारण यह जियोपैथिक ट्रेस है। थकान और चिड़चिड़ापन, थकान और चिड़चिड़ापन जो है यह सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि अगर इंसान की ऊर्जा ख़त्म है तो सारी चीज़ें ख़त्म होती है। और बेवजह चिड़चिड़ाहट करना या चिड़चिड़ाना किसी के ऊपर, तो उसके वजह से नकारात्मक स्थितियाँ उत्पन्न होती। और साथ ही साथ बच्चे जो है आपके ध्यान लगना, यानी किसी भी चीज़ में बच्चों का ध्यान, पढ़ाई में हो या किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता है। अब ये चीज़ तो आपको सिम्टम समझने के लिए हमने बड़ा बताया, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्या परिणाम होता है यह बताया। अब परिवार और रिश्तों के ऊपर इसका किस तरह से अब असर दिखता है यह देखेंगे। घर में बार बार झगड़े होना, फिजूल के झगड़े, कोई बड़ी इंटेंशन ही नहीं है, कोई बड़ा मतलब का मुद्दा नहीं है, तो भी झगड़े होते जा रहे हैं, तो यह एक सिम्टम है कि आपके घर में जियोपैथिक ट्रेस है। नकारात्मक माहौल बनना, किसी भी बात को लेकर सभी की सहमति नहीं बनना, सभी कुछ ना कुछ चीज़ों को आगे एक्सपेंड करते रहना, तो यह भी एक नकारात्मक सोच के साथ साथ जियोपैथिक ट्रेस का इम्पैक्ट है। साथ ही साथ परिवार में असमंजस, एक एक कह रहा है, दूसरा दूसरा कुछ तो कह रहा है, तो ये दिक्कत आती है। अब धन और करियर के ऊपर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है ये भी देखेंगे हम। कम काम में लगातार अड़चने आना और साथ ही साथ अचानक बड़े खर्चे उत्पन्न हो जाना, और साथ ही साथ नौकरी हो, बिजनेस हो या किसी भी प्रकार का कोई वर्क करते हो उसमें असफलता लगातार बनी रहती है। उस जगह अगर जियोपैथिक ट्रेस का सिम्टम है, चाहे वो घर में हो या चाहे आपके कार्यस्थल में हो। अब कैसे पहचाने इसे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि आप इसे जांचोगे कैसे कि यह आपके ऊपर एक्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या आप जहाँ भी कार्य करते हो वहाँ पे पौधे जो होते हैं सूख जाते हैं। साथ ही साथ पालतू जानवर जो है उस जगह नहीं ठहरते हैं। दूसरा है उस स्थान पर सोने वाले
बार बार बीमार गिरते हैं। यानी आप उस जगह बैठकर कार्य करोगे तो असफलता बार बार आएगी। अगर घर में हो तो उस स्थान पर सोओगे तो बीमारी लगातार निरंतर बनी रहेगी। अब इसका जो है वास्तु के अनुसार समाधान क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है इसका वास्तु के अनुसार से पहले भूमि की स्कैनिंग करनी है। यानी जिस घर आपका जहाँ पे भवन स्थित है उस जगह की स्कैनिंग करना जरूरी है। साथ ही साथ ऊर्जा संतुलन एनर्जी बैलेंस टूल्स का यूटिलाइज करना है, उपयोग में लाना है। क्रिस्टल, पिरामिड और साथ ही साथ वास्तु यंत्र, ऑयल्स बेस जो थेरेपी होती है वह भी यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि वह काफ़ी चीज़ें आपको बेनिफिट देकर जाएगी। घर में ध्यान, मंत्र और प्रकाश का प्रयोग करना जरूरी है। यानी घर में ऊर्जा का यानी प्रकाश का पर्याप्त आना होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान, मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको, चीज़ों के लेके कुछ मैनिफेस्ट करना पड़ेगा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा लगातार। तो यह चीज़ें आपको समझ में आएगी और उसके वजह से जियोपैथिक ट्रेस का प्रभाव आपके ऊपर कम गिरेगा। मगर भूमि का जांच कर लेना सबसे उत्तम, और वह कार्य करोगे तो सारी चीज़ें स्वतः आएगी। अब दोस्तों यह हो गया जियोपैथिक ट्रेस। दोस्तों जियोपैथिक ट्रेस को नज़रअंदाज करना आपकी सेहत, सफलता दोनों के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह किस तरह से एक्ट करता है, जैसे स्लो पॉइजन है उस तरह से वो एक्ट करता है। अगर इस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए, समझकर कार्य करना चाहते हो सारी चीज़ों को, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट में लिखिए यस आई वांट पॉजिटिव एनर्जी। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना है कि इसे समझकर कार्य करने के लिए समझदारी दिखानी है। अब किस तरह से समझदारी दिखानी है आपको समझ में ही आ गया होगा। और इसे निरंतर इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी होना ज़रूरी है। अधूरी जानकारी की वजह से जीवन में दिक्कत तो आएगी और ईश्वर का बुलावा जल्दी आ जाएगा। तो समझकर कार्य करना ज़रूरी है कि हमें उन्नत अवस्था की तरफ जाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य सही तरीके से करना है, करना ही पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए।